क्या आपने कभी सोचा है कि इकोनॉमी में जब एक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो दूसरे सेक्टर की इनकम से कैसे रिलेट करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों ही आपस में बहुत रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट दूसरे की इनकम पे कैसे इफेक्ट करता है और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आखिर है क्या। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोर शाला। और आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है ये तो हम अच्छे से जानते हैं, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ता है तो उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर और कुछ नहीं, जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम ये समझते हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1 से 2 बनाना, 2 से 4 बनाना, 4 से 8 बनाना। दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीप्लाइंग, राइट। तो एक का इन्वेस्टमेंट, फिर किसी की इनकम, फिर उसकी इनकम, फिर किसी का इन्वेस्टमेंट, फिर मतलब ऐसे करके ये बहुत लंबी चेन है। अब ये चेन वर्क कैसे करती है ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में गए जहां पे इन्वेस्टमेंट तगड़ा कर रखा था, मतलब बहुत अच्छा फूड, लेविश फैसिलिटी और वहां का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, राइट। तो वहां पे बैठने के बाद में आपको ऐसा लगा कि यार मैं तो यहीं बैठ के आई विल हैव माय डिनर, राइट। तो आपने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना टाइम आराम से स्पेंड करूंगा, ओके। तो आपने क्या किया, वहां पे खर्चा किया, और वो जो रेस्टोरेंट का जो ओनर था उसकी वो क्या हुई, उनकी वो इनकम हुई, राइट। तो जैसे ही आपने खर्चा किया वो अगले की इनकम होती है, समझ रहे हो आप। इसलिए लोग क्या करते हैं, काफी बार आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनकी ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। तो इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों काम कैसे करते हैं ये तो हमने जान लिया। अब आते हैं इसकी थ्योरी पोर्शन पे। We have seen how additional investment causes additional output in the economy. मान लीजिए कि उसी रेस्टोरेंट में आप पहले गए थे तो वहाँ का एम्बियंस कुछ इतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे बैठने की जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप, हो सकता है कि आपने सोचा हो कि यार मैं यहाँ पे आज नहीं बैठूंगा, आई विल कम नेक्स्ट टाइम। फिर आपको किसी के थ्रू पता चलता है कि उस जगह को बिल्कुल रिन्यू कर दिया है और वो बहुत ही अच्छी जगह बन चुकी है। वो जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही ज्यादा लेविश हो चुका है। तो आप वापस उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहां का माहौल देखते हैं और आपको लगता है कि यार आज तो मैं यहीं बैठता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था, है ना, वो क्या हुआ, उनकी इनकम में चेंज हो गया। और इनकम उनकी कैसे जनरेट हुई कि भाई आप वहां पे बैठे हो, आपने वहां पे टाइम स्पेंड किया है, आपने वहां पे खाना खाया है सपोज, तो आपने खर्चा किया है, और आपका जो खर्चा है वो उनका क्या हुआ, वो उनकी इनकम हुई, राइट। तो ऐसे ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जब उनके पास में कुछ भी नहीं था, उनका रेस्टोरेंट इतना फैंसी नहीं था, तब आप वहां पे नहीं बैठे, तो एक तरीके से जो उनकी इनकम थी वो क्या थी, वो जीरो थी। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट ऐड किया उन्होंने, ठीक है। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉजेज एडिशनल आउटपुट और इनकम। यहाँ पे आउटपुट और इनकम दोनों एक ही चीज है। तो जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हुआ, एडिशनल आउटपुट या फिर इनकम। अब क्योंकि हम यहाँ पे रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इकोनॉमी को कंसिडर करेंगे। वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज मेनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। ये चीज हमने बहुत बार देखी है। मान लीजिए कि उस रेस्टोरेंट में जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया पहले से, अब जब उन्होंने रिन्यू किया तो उन्होंने मान लीजिए कि 1000 रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। आप वहां गए, पहले जब आप गए तो आपको लगा कि यार ये वर्थ नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ओवर हियर, राइट। फिर आपको किसी ने रेफरेंस दिया और आप वहां पे दोबारा गए, तो आप जब वहां पे गए आपको अच्छा लगा, आप वहां पे बैठे और आपने वहां पे डिनर किया, काफी टाइम स्पेंड किया, और आपका जो बिल आता है वो मान लीजिए आ जाता है 3000 का, ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट के ओनर का 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, 3000 की इनकम का उसे रिटर्न मिल रहा है। तो यानी कि जो ये 2000 है
2000 का जो उनको उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देखिए, इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम इज मेनी मोर टाइम्स देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए पहले 500 था और यहाँ पे अब इन्होंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट में तो इन्होंने इंक्रीज 500 रुपए ही किया है ना। और वहां पे पहले जब आप बैठे ही नहीं थे तो उनकी इनकम ऑब्वियसली पहले तो 0 थी और अब उनकी इनकम सीधे 3000 हो गई। तो इन्वेस्टमेंट में तो इन्होंने सिर्फ 500 रुपए खर्चा किया है ना, और जो उनकी इनकम है, उनकी इनकम में कुल मिलाकर के इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, सो इंक्रीज इन आउटपुट इज more times than increase in investment. The factor by which the increase in output or income is greater than the increase in investment is called, और इसको क्या कहा है हमने? Investment multiplier और output multiplier के नाम से भी हम इसे जानते हैं। It is measured as the ratio between increase in output or income and increase in investment. इसको हम कैसे मेजर करते हैं? मल्टीप्लायर को हम हमेशा K से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर को हम काय से डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। सो K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। इट मीन्स चेंज इन इनकम, जो कि इंक्रीज है, इंक्रीज इन इनकम इन रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आगे देखते हैं। So investment multiplier or output multiplier refers to the number of times by which the increase in output or income exceeds the increase in the investment। भाई इन्वेस्टमेंट से कितना गुना ज्यादा है इनकम या फिर आउटपुट, इसी को हमने क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि भाई इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है। ओके, सो इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट और द इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये अपन ने अभी देखा कि हम मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं और इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बताया है कि K स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, ट्राइंगल Y स्टैंड्स फॉर चेंज इन आउटपुट और इनकम एंड ट्राइंगल I स्टैंड्स फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में काफी बार इस फॉर्मेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 15 crores, ओके, एंड एज द कॉन्सिक्वेंस इनकम इंक्रीजेस बाय 60 crores। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 15 से बड़ा है, राइट, और उसी पे जो हमारी इनकम है वो हो गई 60 crores। ओके, तो हमको क्या निकालना है? हमें K निकालना है। इट इम्प्लाइज दैट, तो जब हमने इसका K निकाला तो हमारे पास में क्या आया? 4, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन इनकम इज 4 times देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया है उसका 4 गुना है क्या? हमारी इनकम। इन्वेस्टमेंट की 4 गुना ज्यादा है इनकम। ओके, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू 4। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो होता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है ये हम काफी बार पहले पढ़ चुके हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन जब हमने पढ़ा था तब इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब एमपीसी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्या रिलेशन है ये हम जानते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ओके, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम समझते हैं। सी, डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि भाई अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो उसी के साथ में हमारा मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। लेकिन ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन कंजम्पशन में लगाते हैं। जब हमारे पास में एमपीसी 0.8 है अगर, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इनकम, भाई इन टोटल हम माने तो हमारी इनकम 100% होती है,
तो 100% का 0.8 यानी कि 80%, 100% का 80% हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो अब आप ये चीज देखिए कि कंज्यूम करना मतलब एक्सपेंडिचर करना, राइट। हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो यानी कि एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो किसी की इनकम बन रही है, समझ रहे हो। इट्स अ चेन कि भाई हम जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो बदले में किसी की इनकम बन रही है, और ये इनकम फिर किस में ट्रांसलेट होगी, ये इनकम फिर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट होगी। इसलिए किसी भी इकोनॉमी में जहां कंजम्पशन ज्यादा है, जहां एमपीसी ज्यादा है, तो वहां इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। तो आई होप आपको एमपीसी और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है ये थोड़ा सा बहुत समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर एमपीसी बढ़ता है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, वहीं ऑन द अनदर हैंड अगर एमपीसी यानी कि कंजम्पशन कम होता है तो जो मल्टीप्लायर है वो भी कम होगा। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ द एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। In fact, multiplier is often estimated with reference to MPC. Multiplier को हम MPC के रेफरेंस में भी हम समझते हैं, और इसका फॉर्मूला तब क्या बनता है, K is equals to 1/1 minus MPC। ये इसका फॉर्मूला बनता है जब हम MPC को भी साथ में एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझते हैं। मान लीजिए कि इनिशियली हमारे पास में जो एमपीसी था वो था 0.5, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे निकाला, k is equals to 1/1 minus 0.5, it will gives you what, 1/0.5 which equals to 2। ओके, फिर मान लीजिए कि हमारा एमपीसी बढ़ गया यानी कि 0.8 हो गया, तो k is equals to 1 minus 0.8, this will gives you what, 1/0.2। अब मान लीजिए कि हमारा एमपीसी बढ़ गया और हो गया कितना, 0.8। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, k is equals to 1 minus 0.8 is equals to 1/0.2 gives you what, 5, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही एमपीसी बढ़ता है वैसे ही हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी बढ़ के 2 से कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एमपीसी और मल्टीप्लायर दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और एमपीसी का क्या रोल है मल्टीप्लायर के साथ में ये भी आपको समझ में आया होगा। ये दोनों ही फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। ओके, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।